आपका सबसे अच्छा दोस्त या तो स्कूल टाइम का होता है या कॉलेज टाइम का। वो एक ऐसा इंसान होता है जो आपकी सारी वीकनेसेस को, सारी स्ट्रेंथ को अच्छे से समझता है। यहाँ तक कि कई बारी वो आपको आपके पेरेंट्स से भी ज़्यादा समझता है। हम एक दूसरे की नोटबुक शेयर करते हैं, बुक्स शेयर करते हैं। यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होती, किसी सम में, किसी चीज़ में, तो हम पूरा टॉपिक साथ में डिस्कस करते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे। हम जब बैठते थे ना, तो हम बैठ के सारे लोगों के बारे में बातें करते थे। उसे कौन अच्छा लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता, वो भी डिस्कस करते थे। और कभी कभी तो हम इतने इमोशनल हो जाते थे और हम अपने सारे दुख तकलीफ़ें एक दूसरे से हम शेयर कर लेते थे। हम स्कूल से कॉलेज में पहुंच गए थे और जिम्मेदारियां थोड़ी और बढ़ गई थी। हमने ट्यूशन्स लेने शुरू कर दिए थे और हम जब भी मिलते तो अब हमारी बातें ये होती थी कि यार कोई ट्यूशन्स हो तो बताना, खर्चा नहीं चल पा रहा। इस टाइप की बातें होने लगी थी। फ्यूचर में क्या करें, कैसे सक्सेस हों। ऐसा लगने लगा था कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, बस ट्यूशन्स पढ़ाने हैं और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है। शायद हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड का कॉल आया। उसने बोला कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ उसे पता चली है। उसने बोला अब से तुम्हें या मुझे ट्यूशन पढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारे पास भी गाड़ी होगी, खूब सारा पैसा होगा और मज़े ही मज़े होंगे। जैसी मर्जी वैसी लाइफ जी सकेंगे। उसने बोला कि अब हमें 500,000 रुपए के ट्यूशन्स पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लाखों में पैसा कमाएंगे और फिर करोड़ों में। और उसने बोला कि इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बोलना, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं। इसे सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं, बाकी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। तुम अपनी एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद मिलकर मैं तुम्हें इसके बारे में समझाता हूँ। तब तक इसके बारे में तुम किसी से भी बात मत करना, अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं। लाखों करोड़ों का मामला है, सबके समझ में नहीं आएगा। जिसके सपने बड़े, बस वही समझ सकता है इसे। फिर क्या था, फ़ोन कटते ही मैं इतनी खुश कि जैसे अब बिना मेहनत का लाखों रुपया आ जाएगा। करोड़ छोड़ो, मैं तो लाखों में ही खुश थी। अब तो जैसे मन ही ना लगे। जैसे तैसे करके फाइनल एग्जाम देने थे, उसके बाद फिर क्या था, लाखों रुपए कमाने थे। अब तो एग्जाम देने का भी इतना मन नहीं था, मतलब मन ही नहीं लग रहा था कुछ पढ़ने का, लिखने का, खाने का, पीने का, बचपन के सपने जो पूरे होने थे। अब तो बस उस फ्रेंड का इंतज़ार था कि कब वो आएगा और अपना वो प्लान बताएगा, जिससे मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकूं और अपने सारे सपने पूरे कर सकूं। अब तो मैं ट्यूशन भी ये सोचकर पढ़ा रही थी कि बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद कौन ही पढ़ाएगा ट्यूशन। अपन तो लाखों के खिलाड़ी हैं, ये क्या 500,000 के ट्यूशन्स पढ़ाएंगे। अब तो अपना भी बढ़िया सा घर होगा, अपनी भी खुद की गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, हम सबको ऑर्डर दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, इतना सारा पैसा कैसे मैनेज करूँगी। तब जाकर मुझे समझ में आया कि ये अमीर लोग क्यों नहीं सो पाते रात में। फाइनल एग्जाम ख़त्म हो गई और अब वो दिन आया जब फ्रेंड घर आया और उसने मुझे बताया
कि कैसे बहुत ही कम मेहनत से करोड़पति बना जा सकता है। और इस तरह से मेरे सामने आया एक नेटवर्क मार्केटिंग प्लान। उसने मुझे करीबन इसके बारे में 1 घंटे से ज़्यादा समझाया। इसमें से जो मुझे समझ में आया कि ये कंपनी ज्वाइन करनी है और अपने ही जैसे लोगों को 3 लोगों को इसमें ज्वाइन कराना है। आपका काम ख़त्म। बाकी का काम आपके नीचे वाले लोगों को करना है जैसा आपने किया। बस अब आपको अपने नीचे वालों को ट्रेन करना है, ट्रेनिंग देना है और आपका काम ख़त्म, बाकी उनका काम शुरू। इस तरह से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, जल्दी अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में जो मेरा पप्पू बना, यहाँ तक तो ठीक था, कोई बात नहीं। बट अनजाने में मेरे थ्रू जिन का पप्पू बना, वो उसका दुख मुझे आज भी है। फिर मुझे कब रियलाइज़ हुआ कि ये जो चीज़ मैंने करी है, ये सपने पूरे नहीं करेगी, बल्कि खुद को और आपके जो बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, उन सब रिश्तों को ख़राब कर देगी। इसका जो रियलाइजेशन था मुझे कब हुआ, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।